हेलो फ्रेंड्स, आज हम बी ऑनर्स हिंदी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है आधुनिक हिंदी कविता जो कि छायावाद है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा आधुनिक हिंदी कविता से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा 2024 का है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है जो कि 4 क्रेडिट का पेपर है हमारा, ये कोर का, और टोटल 90 मार्क्स का होता है। हम इसमें हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला आता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। इसमें 3 व्याख्या में करनी रहती है और में क्वेश्चन आता है जिसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, टोटल 90 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट वाला व्याख्या वाला है, जिसमें ये भारतेंदु जी की जो नए ज़माने की मुकरियाँ हैं उससे लिया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमारा सेकंड वाला भी व्याख्या का है, जो कि इसके ओर में है। इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। और फिर अब तो विषय की ओर से मन की सूरती को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मति को फेर दो। गाया बहुत कुछ राग तुमने, योग और वियोग का संचार कर दो, अब यहाँ उत्साह का उद्योग का। ठीक है, अब हमारी सेकंड वाली व्याख्या है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर जड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। इसके ओर में है वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप भरे, उषा बटोरती अरुण गात अब जागो जीवन के प्रभात। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड वाली व्याख्या है। दिए हैं मैंने जगत को फूल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चूल, पर अनश्वर था सफल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। ठीक है, अब इसके ओर में है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता से लिया गया है ये। आ रही हिमाचल से पुकार है उदिति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो ठीक है, ये हमारा संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन था, जो कि 30 मार्क्स का था। इसमें क ख और ग है, जिनमें से और में भी है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तीनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसका और में से एक, ये हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है भारतेंदु जी की नए ज़माने की मुकरी से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है, नए ज़माने की मुकरी में भारतेंदु को जीवन यथार्थ का जितना गहरा बोध है उतना शायद ही किसी को है, स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें ये बताना है कि भारतेंदु जी ने किस प्रकार यथार्थ जीवन का चित्रण अपने नए ज़माने की मुकरी में किया है, और किस प्रकार उन्होंने उसमें बताया है कि किस प्रकार से यथार्थ जीवन होता है। ठीक है, जो कि हमारे भारतेंदु जी की नई ज़माने की मुकरी से है, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट में लगा हुआ है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा है, भारत भारती के भविष्य खंड की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा पथिक कविता से है, जो कि रामनरेश त्रिपाठी जी की है। पथिक कविता के आधार पर रामनरेश त्रिपाठी जी की जीवन दृष्टि का परिचय दीजिए। मतलब पथिक कविता में उन्होंने रामनरेश त्रिपाठी जी की क्या जीवन दृष्टि रही है, उन्होंने क्या संदेश हम सबको देना चाहा है, उसको इसमें लिखना है, जो कि हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसके ओर में पेशवाला की प्रतिध्वनि जो नामक कविता है उसका प्रतिपद्य हमें इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है, और उसमें पूछा गया है कि पठित कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य का मुख्य स्वर स्पष्ट कीजिए। मतलब निराला जी किस स्वर को मुखरित करना चाहते हैं, इस बात को हमें इसमें बताना है, जो कि हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके और में अगर हम देखते हैं तो द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र नामक जो कविता है उसके उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखना है। मतलब उसकी समरी लिखनी है, उसका सारांश लिखना है, उसका प्रतिपाद्य लिखना है,
और अपने हिसाब से उसको समझाना है। और अगर उसमें कोई प्रासंगिकता हो तो उसे भी हम इसमें रिलेट करके मॉडर्न एज में जो चल रहा है उसे रिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th वाला क्वेश्चन जो है ना महादेवी वर्मा जी से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की काव्य वैशिष्ट्य को रेखांकित कीजिए। उसमें हमें उनकी काव्य कला के बारे में लिखना है, जैसे भाषा शैली हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति या तत्सम तद्भव शब्दावली, या जो भी उन्होंने अपने इस कविता मतलब काव्य रचना में जो भी प्रयोग किए हैं उनको हमें समझाना है, जो कि मतलब छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है और आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं। ठीक है, इनकी विभिन्न रचनाओं में किस प्रकार से उन्होंने अपनी काव्य कला का प्रयोग किया है, काव्य वैशिष्ट्य का महत्वपूर्ण रहा है, इस बात को हमें अपने इस क्वेश्चन में समझाना है। ठीक है, इसके और में हमारा क्वेश्चन है ठुकरा दो या प्यार करो नामक जो कविता है उसका काव्य सौंदर्य लिखना, इसमें भी हमें भाषा शैली वगैरह ही लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि लास्ट यूनिट में लगा हुआ है। तो आज हमने देखा है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो कि हमारा 90 मार्क्स का है। इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला है। बाकी 4 क्वेश्चन है जो कि हमारे 15 मार्क्स के हैं। संदर्भ प्रसंग वाला क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था जो कि आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक का सेकेंड वीडियो था। ठीक है, तो बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने DU के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मतलब जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। इसके बाद हम एक एक यूनिट से उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज़।